These are the books that I have read in 2023 और इन्हीं में से कुछ ऐसे बुक्स हैं जिन्हें मैंने 5 स्टार की रेटिंग दी है। लेकिन अगर तुम लोग मुझसे पूछो तो मैं भूल चुका हूं कि वो कौन से बुक थे जिन्हें मैंने 5 स्टार की रेटिंग दी थी। So I am going to re-review all my 5 स्टार रेटेड बुक और इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरा उनमें ओपिनियन अभी भी सेम है या फिर कुछ डिफरेंट आया है। So let's start the video, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। ओके, सो मैं इस ग्राफ को देखकर तुम लोगों को बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से बुक है जिन्हें मैंने 5 स्टार की रेटिंग करी है और इस ग्राफ के अनुसार टोटल 10 बुक है। इस साल मैंने 31 किताबें पढ़ी है जिसमें से 10 बुक्स को मैंने 10 स्टार की रेटिंग दी है। ओके, सो लिस्ट के अनुसार जो पहला बुक है वो है डीप वर्क, द रूल्स ऑफ फोकस एंड द सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड एंड दिस इज द बुक एंड दिस बुक अनडाउटेडली एक 5 स्टार बुक है। मैं इसकी रेटिंग कभी भी चेंज नहीं करने वाला हूं, ना ही इस बुक के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है वो बदलने वाला है। इस बुक ने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। ये बुक मेनली फोकस करता है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा रेयर बन चुका है, जो कि है फोकस। क्योंकि आजकल रील्स के जमाने में हम लोग की जो अटेंशन स्पैन है ना वो गोल्डफिश से भी कम हो चुकी है, जो कि है 2 सेकंड्स। इसका मतलब ये है कि हम जब कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठे हैं तो हमें उसमें अपना मन नहीं लगता। सो दिस बुक टॉक्स अबाउट अ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला टू यूज टू इंक्रीज द फोकस। और सही में बताऊं, इस बुक के कुछ टिप्स को मैंने एग्जाम से पहले अपने पढ़ाई में यूज किए थे एंड इट डिड वंडर्स। मैंने नॉन स्टॉप लगभग 10 घंटे तक पढ़ाई करी है विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड। सो या दिस बुक इज वर्थ इट, इट इज अ 5 स्टार। ओके, सो दूसरा बुक है द हिडन हिंदू 2 बाय अक्षत गुप्ता और ये रहा वो बुक। ये बुक अक्षत गुप्ता की हिडन हिंदू सीरीज की बुक नंबर 2 है। बुक 1 की कंटिन्यूएशन में जो स्टोरी इस किताब में चली है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बुक 1 के तुलना में बुक 2 बाय फार बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसकी कहानी, इसके मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, इसमें जो सस्पेंस बिल्ड किया जाता है ना वो वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस में से एक है। सो इसी वजह से मैंने इस बुक को 5 स्टार रेटिंग दिया है और मुझे लगता है कि इट डिजर्व द 5 स्टार रेटिंग। सो अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ा है या फिर ये सीरीज नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ो। 2024 इज द बेस्ट टाइम टू रीड ऑल ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो तीसरा जो बुक है वो है मिजरी बाय स्टीफन किंग और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये स्टीफन किंग की पहली बुक है जो मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी है एंड इट ब्लू माय माइंड। मतलब जिस टाइप का हॉरर स्टीफन किंग लिख सकते हैं उस टाइप के हॉरर्स लिखने वाले ऑथर बहुत ही ज्यादा कम मिलेंगे। इस बुक को पढ़ते समय मुझे लिटरली गूज़बम्स आ चुके थे। मैंने इसके ऊपर और भी वीडियोस बना के रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसमें जाके देखना जरूर। एंड दिस बुक डिजर्व्स द प्लेस ऑफ 5 स्टार। इसमें कोई धराधर का एक्शन नहीं है, कोई इतना ज्यादा बड़ा सस्पेंस बिल्ड अप नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, जिस तरीके की मिस्ट्री, जिस तरीके का डर ये बुक आपके दिमाग में क्रिएट करता है ना वो अलग लेवल का होता है। सो इफ यू हैवंट रेड इट, रीड दिस बुक। ओके, सो द नेक्स्ट बुक इज एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर एंड नो डाउट दिस बुक डिजर्व्स द प्लेस ऑफ 5 स्टार क्योंकि ये बुक वैसा एक बुक है ना जो सदियों सदियों तक लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि डेल कार्नेगी का हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल या फिर थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सब ऐसे बुक्स है जिनको 40 साल पहले लिखा गया था लेकिन आज भी बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। वैसे ही ये बुक भी है। ये बुक जो आज के डेट में लिखा गया है लेकिन आने वाले 70-80 सालों तक भी रेलिवेंट होने वाला है। इस बुक्स के कुछ टिप्स को यूज करके मैंने अपने लिए कुछ अच्छी हैबिट बिल्डअप की है, जैसे कि रोज जर्नल लिखना। पिछले 4 महीने से मैं लगातार अपनी जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूं और हर दिन 2 बार ब्रश करने का जो हैबिट है वो भी मैंने इस बुक के टिप्स को यूज करके अपने अंदर डाला है। सो या दिस बुक के बारे में मेरा ओपिनियन नहीं चेंज होने वाला। दिस बुक डिजर्व्स द 5 स्टार। ओके, सो अगला बुक जो है वो लिस्ट में वो है वेरिटी बाय कॉलिन हूवर एंड आई एम रियली शॉक कि मैंने इस बुक को 5 स्टार रेटिंग दी है। मतलब ये बुक ऐसा नहीं है कि ये बुक खराब है, ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छा बुक था। इस बुक में जो सस्पेंस बिल्डअप किया जाता है और लास्ट में जो रिविलेशन होता है वो माइंड ब्लोइंग था। शायद इसी वजह से मैं इस बुक को 5 स्टार रेटिंग दी होगी। लेकिन अभी तक इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद, अलग अलग और भी ज्यादा अमेजिंग स्टोरीज पढ़ने के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो बुक है वो थोड़ा सा लैग करती है। अगर मैं इस बुक को देना होता तो मैं शायद 4 स्टार देता, 5 स्टार नहीं देता, क्योंकि बुक अच्छी है लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे बुक्स है जो 5 स्टार की लिस्ट में है। सो आई थिंक आई विल डाउनग्रेड इट टू जस्ट अ 4 स्टार। अगला जो बुक है वो है द हिडन हिंदू बुक 3 और ये जो बुक है वो अक्षत गुप्ता सर के हिडन हिंदू सीरीज की 3rd बुक है और ये बुक भी 2nd बुक की तरह ही माइंड ब्लोइंग है। मतलब ये पूरा जो सीरीज है द हिडन हिंदू सीरीज, इस पूरे सीरीज का कंबाइंड रेटिंग अगर आप देखोगे तो 4.5 स्टार का आएगा। जितने भी सस्पेंस और मिस्ट्रीज को क्रिएट किया गया ना पहले 2 बुक्स में इस सीरीज के अंदर, उन सबको एक जस्टिफाइबल एंडिंग इस बुक में दी है। सो आपने अगर ये सीरीज अभी तक नहीं पढ़ा है देन आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो एंड रीड दिस सीरीज। ओके, अगला बुक जिसे मैंने 5 स्टार रेटिंग दिया है वो है द स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियन और ये रहा वो बुक। ये बहुत एक पतला बुक है और इस बुक को मैंने एक्चुअली खरीदा था ताकि मैं कंटेंट क्रिएशन को अच्छी तरीके से समझ सकूं एंड सही में बताओ तो इस बुक में जो टिप्स दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो। क्रिएटिव फील्ड में घुसने का अगर आपको मन है, चाहे वो आर्ट हो, डांस हो, सिंगिंग हो या फिर वीडियो क्रिएशन हो, तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। सो या आई थिंक दिस बुक डिजर्व्स अ 5 स्टार। ओके, सो लिस्ट में जो अगला बुक है वो है द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हेग। ये जो बुक है इस बुक को मैंने 5 स्टार रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये बुक एक ऐसे लड़की के बारे में है जो डिप्रेशन में भुगत रही होती है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, लेकिन डेथ और लाइफ के बीच में एक लाइब्रेरी है जहाँ
जहाँ पे वो पहुंच जाती है, जहाँ पे बुक ऑफ रिग्रेट्स है, यानी कि उसके जिंदगी के जितने भी रिग्रेट्स है उन सबको उसको जीने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वो खुद डिसाइड कर सकती है कि वो मरना चाहती है या फिर जिंदा रहना चाहती है। और इस बुक का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर एग्जीक्यूशन है। सो इसी वजह से इस बुक का ओपिनियन जो है मेरा सेम ही रहेगा, दिस बुक डिजर्व्स द 5 स्टार रेटिंग। ओके सर, नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट इज रावण द एनिमी ऑफ आर्यभट्टा बाय अमिश त्रिपाठी सर। सो अमिश त्रिपाठी सर की जो पूरी रामचंद्र सीरीज है ना, उस सीरीज के अंदर मैक्सिमम ऑफ द बुक्स मुझे अच्छी लगी, लास्ट जो वॉर ऑफ लंका आया था उसको छोड़ के। और मैं शॉक बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैंने इस किताब को 5 स्टार रेटिंग दी है, बिकॉज दिस बुक डिजर्व्स द 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि अमिश सर ने इस बुक के अंदर रावण के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। जो स्टोरी है वो एंगेजिंग है, जो फाइट्स होते हैं वो भी एंगेजिंग है, जो रावण का कैरेक्टर है वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। हालांकि मुझे पता नहीं कि वॉर ऑफ लंका में उन्होंने रावण का कैरेक्टर कुछ अजीब सा ही कर दिया, बट दिस बुक डिजर्व्स 5 स्टार एंड आई एम स्टिकिंग विद इट। ओके, सो द लास्ट बुक दैट आई हैव रेटेड 5 स्टार इन 2023 इज द पैलेस ऑफ इल्यूजन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। सो इस बुक को पढ़े हुए मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग आज से 2 महीने पहले ही मैंने इस बुक को खत्म किया था, एंड दिस बुक वन माय हार्ट, क्योंकि इस बुक के अंदर महाभारत को द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम हमेशा महाभारत को कृष्ण की पर्सपेक्टिव से या फिर पांडवों की या फिर कौरवों की पर्सपेक्टिव से सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि एक मेल पर्सपेक्टिव होता है। जो द्रौपदी है, जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध एक्चुअली में हुआ, उनके पर्सपेक्टिव से उनकी जिंदगी वो इस बुक में काफी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। इसीलिए इस बुक को मैंने 5 स्टार रेटिंग दी है, क्योंकि ऐसे वुमेन पर्सपेक्टिव वाले बुक जो है ना वो मैंने ज्यादा पढ़े नहीं है। सो इस बुक को पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, एंड इन 2024 आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर रीड वुमेन पर्सपेक्टिव बुक्स। सो बस यही थे वो सारे के सारे बुक जिन्हें मैंने 5 स्टार रेटिंग करी। टोटल मिलाकर 10 बुक्स है, एंड आई एम हैप्पी विथ माय रेटिंग। बस कॉलिन हुआ का वो बुक है उसको मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। सो तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस साल तुम लोगों ने कितने बुक्स पढ़े और कितने बुक्स को अप्रोक्सीमेट तुम्हारे हिसाब से तुमने 5 स्टार की रेटिंग दी है। मैं आपसे मिलूंगा एक अगले वीडियो में और भी मजेदार किसी टॉपिक के साथ, लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और एक लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।